समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति परिवार रहता था। उनके कोई पुत्र नहीं था, जिनके कारण वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला जाता है। वहां पर हनुमान जी की पूजा करने के साथ वह हनुमान जी महाराज से एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगता है। पीछे से उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत करती है और पुत्र प्राप्ति का कामना भगवान हनुमान जी से करती रहती है। वह मंगलवार के दिन पूरा व्रत होने के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर ही वह खाना खाती है। तो एक बार की बात है, किसी कारणवश कोई अन्य व्रत आ जाता है मंगलवार के दिन, तो ब्राह्मणी किसी कारणवश खाना नहीं बना पाती है और मंगलवार के दिन वह हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा पाती है। अब भगवान को भोग नहीं लगाया तो वह भी दूसरे दिन मतलब बुधवार के दिन खाना नहीं खाती है। वह सोचती है कि हनुमान जी को भोग नहीं लगाया तो अब मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। ऐसे कर कर वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रहती है और जैसे ही मंगलवार का दिन आता है तो वह बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। इसकी हनुमान जी महाराज उसकी इसी भावना भक्ति को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मणी के सपने में आकर कहते हैं कि मैं तेरी पूजा भक्ति भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे मांगो। तब वह कहती है, हनुमान जी महाराज मुझे एक पुत्र चाहिए। तब हनुमान जी महाराज उसे एक छोटे पुत्र के रूप में उसको पुत्र देकर अंतर्धान हो जाते हैं। अब ब्राह्मणी उस छोटे से बेटे को लेकर बहुत खुश रहती है। उसने उसका नाम मंगल रख दिया था। दोनों माँ बेटी बहुत खुश रहते थे। एक दिन जब ब्राह्मण जंगल से वापस आया तो उसने देखा कि अपने घर में एक सुंदर सा पुत्र खेल रहा है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ये पुत्र कौन है। तब उसने कहा, मैं मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करती हूँ, इसलिए हनुमान जी महाराज ने मुझे प्रसन्न होकर ये पुत्र दिया है। तब वह ब्राह्मण सोचता है कि यह झूठ बोल रही है, इतना बड़ा पुत्र थोड़ी कोई होता है, यह तो पीछे से कोई गलत काम करती है, ये तो उल्टा है, ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। अब वह ब्राह्मण उसको अपना बेटा नहीं मानता है। फिर एक दिन क्या होता है कि ब्राह्मणी कहती है कि जाओ कुएं से पानी भर के ले आओ। तो वह जब पानी भरने जाता है तो वह ब्राह्मणी कहती है कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। वह ब्राह्मण उसको अपना नाजायज पुत्र ही मानता था। उसने क्या किया, जैसे ही वह कुएं पे पानी भरने गया उसने उस मंगल को कुएं में धकेल दिया और पानी भरकर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ पर है? तो मंगल भागते हुए घर से बाहर आ गया। तब ब्राह्मणी कुछ नहीं बोली। ब्राह्मण सोचने लगा, इसे तो मैंने कुएं में धकेल कर आया था, ये वापस कैसे आ गया। तब उसी रात हनुमान जी महाराज उस ब्राह्मण के सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो, इस पुत्र को नाजायज क्यों कहते हो। मैंने तुम्हारी पत्नी की भक्ति भावना को देखकर और तुम्हारी सेवा पूजा पाठ को देखकर तुम्हें यह पुत्र वरदान के रूप में दिया है। तब ब्राह्मण को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वो हनुमान जी महाराज से माफी मांगता है। फिर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी उस पुत्र मंगल के साथ सुख पूर्वक रहने लगते हैं। तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।